Hello students, I am Dr. Nilesh Sawant and I am back with a new lecture on the topic animal tissues. So in the previous video, we have completed the detailed structure of the areolar tissue. We have started with the connective tissue and in that series we are going to see the second of that connective tissue, that is the adipose tissue. Now just एक short recap दे रहा हूँ कि क्या किया हमने. तो connective tissue हमने पढ़ा है. कनेक्टिव टिश्यू का मेन पर्पस ही है इज टू कनेक्ट मींस जो बॉडी में कैविटीज है तो ऑर्गन और स्किन को या मसल्स के बीच में जो गैप्स होते हैं उन गैप्स को भरने का काम, फिलर का काम ये कनेक्टिव टिश्यू करता है. बट कुछ कनेक्टिव टिश्यू फिलर्स नहीं है, जैसे इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू को हम बेसिक 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. पहला है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर मतलब जो नाम सजेस्ट कर रहा है प्रॉपरली कि फिलर का काम, जो भी बॉडी में गैप्स है, कैविटीज है, उसमें ये फिल करने का काम कर रहे हैं. और इसमें आते हैं हम जो पढ़ रहे हैं, एक जो हमने पढ़ लिया दैट इज एरियोलर टिश्यू, दूसरा जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज द एडिपोज टिश्यू. तो ये मीन सिंपल रेखा में जागा भरा, बॉडी में जो भी कैविटीज, एम्प्टी स्पेसेस होंगे बिटवीन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, तो वहां पे ये भरने का काम करेगा. नेक्स्ट है सपोर्टिंग. ठीक है, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू. सपोर्ट मतलब ये बॉडी को सपोर्ट करेगा, ऑर्गन्स को सपोर्ट करेगा इन दैट वे. तो इसमें ऑब्वियसली दो आएंगे दैट इज बोन्स एंड कार्टिलेज. फिलर में तुम इसमें टिश्यू प्रॉपर को ये क्या बोलते हैं, ब्लड को भी पकड़ सकते हो बिकॉज वो भी बॉडी के एम्प्टी स्पेसेस में मतलब इन दी कैविटीज वो है, बट वो एक इकलौता फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसलिए हम उसे अलग लिखने वाले हैं. एंड कुछ व्हाट यू कैन से कनेक्टिव बिटवीन मसल एंड बोन्स वगैरह. वैसे जो है सपोर्टिंग के अलावा कनेक्टिव फाइबर्स की तरह है, कनेक्टिव फाइबर्स की तरह हमें मिलते हैं वो है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. ठीक है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. तो ये स्टेबिलिटी प्लस फोर्स ट्रांसफर, टेंडन्स जैसे मैंने बोला फोर्स ट्रांसफर में काम आता है, कैसे वो हम देखेंगे. एंड लिगामेंट्स ये रिजिडिटी या प्लस फ्लेक्सिबिलिटी, हड्डियों को अपनी जगह पे रखने के लिए लिगामेंट्स होते हैं. तो हम लोग ये सब देखने वाले हैं. तो एडिपोज टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो हमने एरियोलर हमने ऑलरेडी कर लिया है. सो विल सी टुडे द एडिपोज टिश्यू. नाउ एडिपोज टिश्यू माना जाता है एरियोलर का ही मॉडिफाइड वर्जन. अब एडिपोज टिश्यू मतलब क्या, ऑब्वियसली जब हम ज्यादा खाते हैं इन द सेंस न्यूट्रिएंट बैलेंस डाइट के ऊपर जब अपना कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट जाता है, मतलब शरीर को जितना चाहिए उससे ज्यादा तुम अगर खा रहे हो, शरीर क्या करता है कार्बोहाइड्रेट्स को फैट्स में कन्वर्ट कर देता है. और ऑब्वियसली ये फैट्स कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे बिकॉज शरीर को ऐसा लगता है कि ये फैट्स एक रिजर्व फूड है. मतलब अगर सपोज खाया नहीं तुमने तो बॉडी फिर ये स्टोर्ड फैट यूज करेगा टू डिराइव एनर्जी. सो बॉडी का एक क्या बोल सकते हैं बैकअप मैकेनिज्म है कि बाय चांस अगर खाने को नहीं मिला तब क्या करने का, इसलिए बॉडी पहले से ही फैट्स स्टोर करके रखती है, तो जब जरूरत पड़ेगी हम वो यूज करते हैं. बट क्या बोल सकते हैं, दुख की बात यह है कि हम कभी वैसा होने नहीं देते, इसलिए जो लोग तुम देखते हो खा खा के मोटे हो रहे हैं वो इसी की देन है, वो एडिपोज टिश्यू के कारण है. सो होता क्या है ठीक से देखो, स्ट्रक्चरली अपन पहले देखते हैं एडिपोज टिश्यू कैसे बनता है. सो बुक में इतना डिटेल नहीं है, बेसिकली सिर्फ बोल के छोड़ दिया है. एडिपोज टिश्यू में भी देखोगे तो यहाँ पे भी मैट्रिक्स है, बट मैट्रिक्स यहाँ कम होता है. हमने एरियोलर में पढ़ा है मैट्रिक्स होता है, पिछले वीडियो में हमने देखा था. यहाँ पे मैट्रिक्स का प्रोपोर्शन कम है, पर यहाँ पे दूसरी बात, चलो एक मिनट पहले लाइन से जाते हैं. मैट्रिक्स के मामले में देख लिया तो वो काफी कम होता है. दूसरा जो फाइबर्स है ना, व्हाइट फाइबर्स, येलो फाइबर्स, ये थोड़े से नाम मात्र के लिए है. ठीक है,
ये थोड़े से नाम मात्र के लिए है, मतलब हमने एरोलर में देखा था व्हाइट टिश्यूज कितने डेंस थे, मतलब थिकनेस में भी थे, यहाँ पे देखो थोड़े से बंडल्स है, येलो फाइबर्स भी थोड़े से हैं। देन मतलब फाइबर्स की बात करो, कंपेयर टू एरोलर टिश्यू फाइबर्स आर वेरी लेस, इसलिए ये इतना रिजिड नहीं है। एरोलर रिजिड है, थोड़ा सा मजबूत है, दैट इज स्ट्रेंथ प्लस फ्लेक्सिबिलिटी का अच्छा मिक्सचर है। यहाँ पे वैसा नहीं है, ये ज्यादातर सेमी सॉलिड फ्लूइड जैसा है, मतलब खीर कंसिस्टेंसी पकड़ते हो, खीर कंसिस्टेंसी थिक होती है, विस्कस होती है, वैसा ये होगा, थोड़ा लिक्विडिश, मतलब ऑब्वियसली सेमी सॉलिड ही होगा, बट वो ऐसा होता है। देन सेल्स के मामले में इसमें एक ही सेल्स सबसे ज्यादा है, वो है एडिपोसाइट्स। इसमें मैक्सिमम सेल्स तुम्हें एडिपोसाइट्स मिलेंगे, नाम मात्र के लिए कुछ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, नाम मात्र के लिए, क्योंकि जो मैट्रिक्स है और ये जो फाइबर्स है ये बनाने का काम फाइब्रोब्लास्ट है, बट वो उसकी संख्या कम होती है। मैक्रोफेजेस की भी संख्या बहुत कम होती है एडिपोज में, मास सेल्स ऑलमोस्ट ना के बराबर, ठीक है। मास सेल्स हमें एरियोलर में ही मिलते हैं। सो देख रहे हो, टेक्निकली इट्स एन एडेप्टेशन ऑफ एरियोलर, एरियोलर टिश्यू ही बोल सकते हो, एडिपोज में मॉडिफाई हो गया। फर्क क्या है, जरूरत के मुताबिक एडिपोसाइट्स बढ़ गए हैं, और होता क्या है, जो फैट सेल के अंदर स्टोर होता है उसके कारण जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा पेरीफेरी में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि ये फैट का ड्रॉपलेट है। दिस इज एक्चुअली दी व्हाट यू कैन से, इसे हम बोलते हैं एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस। एक्सेंट्रिक मतलब सेंटर से बाहर, एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस, ठीक है, एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस, दिस इज दी fat droplet, and obviously this cell is called as the adipocytes, ठीक है, these cells are called adipocytes। obviously हर जगह भी वैसे ही होंगे, कुछ कुछ जगह पे हो सकते हैं ड्रॉपलेट्स ऐसे बड़े भी हो, कुछ कुछ शायद अभी तक छोटे से, मतलब थोड़ा सा ही भरा है, बट मेजॉरिटी देखोगे ड्रॉपलेट्स जहां पे होंगे तो न्यूक्लियस थोड़ा सा पेरीफेरी पे ही होगा। एक से ज्यादा भी ड्रॉपलेट्स, बट वो मर्ज होके एक सिंगल ड्रॉपलेट बन जाते हैं। सो इस तरीके से तुम्हें ये फैट सेल्स मिलते हैं, जिन्हें हम एडिपोसाइट्स कहते हैं। मैंने बताया मैट्रिक्स थोड़ा सा है नाम मात्र के लिए, सो यहाँ पे बट मैं लेबलिंग में तो बता रहा हूं, दैट इज मैट्रिक्स, ठीक है। सो दिस इज द एडिपोज टिश्यू। स्ट्रक्चर पहले देखते हैं एडिपोज टिश्यू का। तो मैंने बताया स्ट्रक्चर में ग्राउंड सब्सटेंस के तौर पे मैट्रिक्स होता है। ग्राउंड सब्सटेंस सेमी सॉलिड है, उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। बट ये एरियोलर टिश्यू जैसा नहीं है, अमाउंट में कम है। एरियोलर में देखा था आपने पिछले वीडियो में कि मैट्रिक्स काफी अच्छे से होता है, सेमी सॉलिड जेली लाइक होता है, तो जेली लाइक बोला है, यहाँ पे सेमी सॉलिड थोड़ा सा फ्लूइड नेचर इसको मिलेगा, मैट्रिक्स है ये। देन इसके अलावा फाइबर्स जो है, दोनों, मैं येलो फाइबर्स की भी बात कर रहा हूं और व्हाइट फाइबर्स की भी बात कर रहा हूं, आर लेस एंड स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब थोड़े इधर थोड़े उधर ऐसा है, तो दे आर नॉट द मेन इंटीग्रल पार्ट, थोड़े इधर थोड़े उधर तुम्हें स्कैटर्ड मिलेंगे। एडिपोसाइट्स मैक्सिमम होते हैं, एडिपोसाइट्स ऑब्वियसली इसमें सबसे ज्यादा मिलेंगे। एंड तुम्हें पता है एडिपोसाइट्स की फीचर क्या है, इट हैज अ फैट ड्रॉपलेट, एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस तुम्हें मिलेगा। सो मैक्सिमम सेल्स वो है, एंड थोड़े बहुत फाइब्रोब्लास्ट वो है, तो कोई मैक्रोफेजेस, मास सेल्स तो ना के बराबर ही है। सो बाकी सेल्स की संख्या बहुत कम है। अगर एडिपोसाइट्स के बाद कोई दूसरे लार्जर नंबर ऑफ सेल्स अगर होंगे तो वो थोड़े बहुत फाइब्रोब्लास्ट, और यहाँ पे देख सकते हो छोटे, यहाँ पे एडिपोसाइट्स काफी एनलार्ज सेल्स है क्योंकि दे आर मेंट फॉर स्टोरेज, ठीक है। तो ये तो था उसका स्ट्रक्चर, ये है उसका टीएस सेक्शन, टीएस ऑफ एडिपोज टिश्यू, टीएस ऑफ एडिपोज टिश्यू। नाउ अगर हम इन फैट्स की बात करें, दो टाइप के फैट्स होते हैं, एक येलो एडिपोज टिश्यू और एक ब्राउन एडिपोज टिश्यू।
कभी कभी रेड भी बोलते हैं, हम ब्राउन बोल रहे हैं, सेम है। येलो एडिपोज टिश्यू एंड ब्राउन एडिपोज, ये दो टाइप के फैटी टिश्यू होते हैं। नाउ दोनों देखते हैं। नाउ ब्राउन एडिपोज मतलब क्या? नाउ ये जो फैट्स है ना, दे आर रिचली सप्लाइड, ये वाले दे आर रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स। फैट्स का कलर थोड़ा सा येलोइश आता है, ये थोड़े रेडिश, मतलब ब्लड सप्लाई जाएगा तो रेडिश, तो रेड प्लस येलो करके थोड़ा ब्राउनिश कलर दिखता है। ब्राउन फैट्स एक्चुअली तुम्हें मिलता है फीटस। फीटस मतलब वो बच्चा जो माँ की कोख में है और अब तक पैदा नहीं हुआ है, मतलब वो जो 3rd मंथ ऑनवर्ड से 9th मंथ का जो बच्चा होता है माँ के यूट्रस में, उसको हम बायोलॉजिकली फीटस कहते हैं। हम पहले उसको एम्ब्रियो, सॉरी पहले जाइगोट होता है, जब गैमेट्स फ्यूज होकर बनता है जाइगोट, फिर हम एम्ब्रियो बोलते हैं। एंड 3rd मंथ ऑनवर्ड्स उस, क्योंकि 3rd मंथ के बाद वो एम्ब्रियो पूरी तरीके से इंसानी शेप में आ जाता है, तब उसको हम फीटस बोलते हैं। ठीक है, फीटस और नियोनैट्स, नियोनैट्स मतलब जो जस्ट पैदा हुए हैं। सो मतलब तीसरे मंथ से लेके 90 महीने तक का जो बच्चा है जो माँ की कोख में है, और पैदा होने के बाद अप टू 1 to 2 इयर्स, अप टू 1 to 2 इयर्स, तुमने देखा होता है बहुत सारे बच्चे चबी होते हैं, मतलब अच्छे खासे मतलब दे आर क्वाइट व्हाट कैन से चबी चीक्स, गाल ऐसे खुले हुए रहते हैं। देन उनके बटक्स खास करके वहां पे, उनकी बॉडी भी, टमी भी काफी फैट्स होते हैं। सो खास करके चीक रीजन में और बटक्स रीजन में, ठीक है, इनके नेचुरली ये ब्राउन फैट जिसे हम बोलते हैं स्टोर होता है फीटस और नियोनैट्स। नियोनाटल या नियोनैट्स बोलते हैं। नियोनैट्स मतलब जो जस्ट पैदा हुए हैं और अप टू दी फर्स्ट फ्यू मंथ्स, 6 मंथ्स या 9 मंथ्स ऑफ बर्थ, तो ये तीसरे से 9 महीने, मतलब ये 6 महीने, और ये लगभग 1 साल पकड़ लो, चलो सिंपल 1 साल के आगे वाले बच्चों को हम टॉडलर्स बोलते हैं। ठीक है, सो 1 साल के अंदर है तो हम उसे नियोनैट्स या वैसे बोलते हैं। सो इन बच्चों के चीक रीजन में, इसलिए गाल ऐसे उनके चबी चबी रहते हैं, बटन एरिया, बैक साइड एरिया जो है उसमें भी ये बच्चों के फैट्स होते हैं। ये क्यों होते हैं? तुमने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है हम उसको एकदम टाइटली रैप करते हैं, उसको काफी अच्छे से। रीजन ये है क्योंकि जो न्यूली बॉर्न बच्चा होता है उसके बाकी स्किन, अपनी जैसे स्किन के नीचे फैट स्टोर्ड है और उसके नीचे फिर मसल्स वगैरह है। एक न्यूबॉर्न बेबी में सब क्यूटेनस फैट नहीं होता, मतलब ये जो येलो है वो ना के बराबर होता है उसमें। सो होता क्या है, नॉर्मली हम जो अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ दैट फैट। मतलब हमें गर्म, मतलब जैसे ठंडी का सीजन, ठंडी भी होगा अगर, या ठंडी बज रही, हम अपने इंटरनली वी आर गर्म, बिकॉज व्हाई, ये जो फैट्स है दे आर इंसुलेटर्स। फैट शरीर की गर्मी को बाहर जाने नहीं देता, इसलिए जो सुकड़े लोग हैं उन्हें बहुत जल्दी ठंडी बजती है क्योंकि उनके स्किन के नीचे फैट का लेयर नहीं होता एंड इसलिए उन्हें जल्दी ठंडी लगती है। जबकि जिनको अच्छी खासी चर्बी है उनको देखो हमेशा पसीना निकलता रहता है, दे ऑलवेज फील वार्म बिकॉज फैट्स दे एक्ट एज एन व्हाट कैन से इंसुलेटर, गर्मी को बाहर जाने, तो इट हेल्प्स टू कीप अस वार्म। न्यूबॉर्न के केस में होता यह है कि बच्चे को गर्म रहने में बड़ी तकलीफ होती है बिकॉज उसके स्किन के नीचे कोई फैट्स नहीं होता। जब वो माँ का दूध पीना शुरू करता है तो मदर मिल्क जो होता है वो फैट रिच होता है, तो थोड़ा थोड़ा स्लोली उसके बॉडी में फैट डिपोजिशन शुरू होता है। पर उसको गर्म रखने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि देखो हमको जब ठंडी बजती है हम कैसे दांत किटकिटाते हैं या वी स्टार्ट टू शिवर, इससे अपनी बॉडी गर्म हो जाती है। ठीक है, इससे अपनी बॉडी गर्म हो जाती है। पर बच्चे ऐसा नहीं करते, वो चल फिर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, दे आर जस्ट लाइंग एंड दे कैन जस्ट डू हैंड मूवमेंट्स एंड लेग मूवमेंट्स। तो ऑब्वियसली इससे वो रोते भी ज्यादा है क्योंकि अगर उन्हें ठंडी बज रही है तो एक्सप्रेस करने का यही एक तरीका है, वो बोल भी नहीं सकते। सो वी हैव टू कीप देम वार्म, और उसमें मदद करता है उनका ये नेचुरल फैट। उनकी चीक्स और बटन से ये फैट्स बॉडी यूज करती है और उससे उनको गर्मी मिलती है। तो बॉडी, उन बच्चों की बॉडी ये फैट्स को बर्न करेगी टू प्रोड्यूस दैट हीट। इसलिए हमें उन्हें अच्छे से कवर करना होता है, सिर ढको, कान ढको, क्योंकि ठंडी बजती रहती है, बाहर भले गर्मी क्यों ना हो। ठीक है, सो बिकॉज दे आर अनेबल टू कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर।
एक बार थोड़े 8-10 महीने के हो जाए, माँ का दूध पी रहे हैं अच्छे से, तो बॉडी में इतना इनफ फैट्स पहुंच जाता है स्किन के नीचे कि वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सके। सो ब्राउन फैट्स अडल्ट्स में नहीं होता, हम में नहीं होता, ये पहले 1 साल तक के बच्चे को या ज्यादा से ज्यादा 2 साल। इसमें देखो अगर कोई बच्चा बाय बर्थ ऐसा चबी होता है, बाय द एंड ऑफ 1 और 2 इयर्स वो थोड़ा स्लिम दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें उसे वैसा देखने की आदत है। बट होता क्या है, उसके बॉडी का ये फैट्स अडल्ट्स में नहीं रहता, तो ये यूज अप हो जाता है। सो इसके लिए हायर एज में तुम्हें ये नहीं मिलता। फिर ये आता है येलो एडिपोज टिश्यू, दैट इज फैट। तो जो हमें स्किन के नीचे, तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में डायग्राम ड्रॉ किया था, अगर मैंने बॉडी का क्रॉस सेक्शन लिया, मतलब अगर बॉडी है उसका क्रॉस सेक्शन अगर हॉरिजॉन्टल कट करूं, ये स्किन है, उसके नीचे तुम्हें मिलेगा, फिर ये मसल है, सपोज ये मसल्स है जो बैक और स्टमक मसल्स है, एब मसल्स है, और उसके बीच में तुम्हें ये एक फैट का लेयर, जिसे अपन सब क्यूटेनस फैट बोलते हैं। क्यूटेनियस मतलब स्किन, सब मतलब बिलो, बिलो स्किन ये फैटी लेयर मिलता है, और फिर अंदर सीलोम पेरिटोनियम होता है। एंड देन ऑर्गन्स है, तो जो लोग बहुत ही ज्यादा खाते हैं, ओबेज है, तो उनके यहाँ पे एक्चुअली एरियोलर होता है, बट देन इट माइट गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय द एडिपोज टिश्यू, क्योंकि भाई खा खा के रखने का किधर है, तो दैट एरियोलर को ही मॉडिफाई करके एडिपोज में कन्वर्ट किया जाएगा। क्योंकि तुम देख रहे हो एरियोलर और एडिपोज में ज्यादा फर्क नहीं है, सो दे कैन इंटरचेंज। तो इसे हम विसरल फैट कहते हैं, जो ज्यादा हार्मफुल होता है। दिस लीड्स टू डायबिटीज, दिस लीड्स टू हाइपरटेंशन, दिस लीड्स टू व्हाट यू कैन से autoimmune diseases, various disorders। सो ये विसरल फैट हमें कम करना है। सबक्यूट मतलब जब लोग वेट लॉस का सोचते हैं ना, सबसे पहले जो फैट कम होता है वो ये सबक्यूटेनस होता है, लोगों को लगता है बहुत अच्छे रिजल्ट्स, नहीं, मेन तो ये वाला फैट जलाना है जो अंदर का है, ठीक है। सो विद एक्सरसाइज एंड ऑल भी ये फटाफट हो सकता है। तो जो भी है, तो ये येलो एडिपोज टिश्यू ये रेगुलर अपने बॉडी में होता है, जो हम नॉर्मली देखते हैं। एंड ऑब्वियसली मैंने बताया वो दो किस्म का होता है, सबक्यूटेनस एंड विसरल। विसरल मतलब जो ऑर्गन्स के आजू बाजू है, जो ऑर्गन्स के आजू बाजू है। इसका एक ही मेन मकसद है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फैट्स? फंक्शन ऑफ फैट्स ऑब्वियसली इट्स एन इंसुलेटर, इसलिए बॉडी को गर्म रखने का काम करता है। दूसरा, इट एक्ट्स एज अ रिजर्व फूड, ठीक है। देन सारे वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट, लिवर, लंग्स, स्टमक, इनके ऊपर एक इसकी एक परत होती है एडिपोज टिश्यू की, टू प्रिवेंट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, गद्दे जैसा काम करता है, तो इट एक्ट्स लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर। व्हेल मछली जो होती है, तुम व्हेल मछली की चमड़ी देखो, उसमें मैक्सिमम उसका मतलब जो थिकनेस होती है चमड़ी की वो ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द एडिपोज टिश्यू, उसे हम ब्लबर कहते हैं। ब्लबर एक ऐसा एक मतलब बोल सकते हैं ना, एडिपोज का लेयर होता है उसके स्किन के नीचे, इसलिए व्हेल मछलियां एंटार्क्टिका, आर्टिक रीजन्स में भी आराम से रह सकती है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को गर्म रख सकती है, ठीक है। तो दैट फैटी लेयर हेल्प्स द व्हेल्स टू सर्वाइव इन दीस एक्सट्रीम कंडीशंस। एक और है, जैसे तुमने ग्रिजली बेयर सुना होगा, ब्राउन कलर के जो बेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं विंटर्स में 4-5 महीने के लिए सोने चले जाते हैं, एंड जब वो उठते हैं तो ऑब्वियसली भूखे रहते हैं, तो क्या करते हैं फिशेस खा खा के अपना वजन बढ़ाते हैं, सो दैट जब वो हर्बिनेशन में चले जाए, मतलब स्लीप, विंटर स्लीप के लिए जाए, तो मोटे तगड़े होके जाते हैं, बिकॉज फिर यही फैट्स अगले 3-4 महीने उन्हें नरिश करेगा। सो बहुत सारे एनिमल्स इसका इस्तेमाल करते हैं खुद को गर्म रखने के लिए, एज अ रिजर्व फूड, हम भी करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द एडिपोज टिश्यू, दैट इज द फैट्स। तो होप सो गाइस सबको ये अच्छे से समझा है। सो दिस वाज द सेकंड कनेक्टिव टिश्यू जो हमने देखा, दैट वाज मतलब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में ये दो आते हैं, दैट इज एडिपोज और एरियोलर, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे सपोर्टिंग वाले कनेक्टिव टिश्यूज, बोन, कार्टिलेज, फिर बाद में टेंडन्स, लिगामेंट्स, ब्लड, ये भी बाकी है। सो गाइस hit the like button, subscribe the channel and see you later.